मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लॉक। आंसर आप सबको पता है क्योंकि आप बचपन से क्लॉक देखते आ रहे हैं। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स लर्निंग विद फन की सीरीज़ है। देखिए, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। आप सबको पता है क्लॉक में 1 से 12 तक के डिजिट होते हैं, जिसको हमने बच्चों के लिए आसानी से, ताकि उनके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो सकें, मैथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। देखिए, 1 की शक्ति 0, यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले 1 की शक्ति 0। किसी भी अक्षर की शक्ति 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर वहाँ पर लिखा होता 5 की शक्ति 0 तब भी उसका मान 1 होता, 10 की शक्ति 0 तब भी उसका मान 1 होता, 1000 की शक्ति 0 तब भी उसका मान 1 होता, 200 की शक्ति 0 तब भी उसका मान 1 होता, 13 की शक्ति 0 तब भी उसका मान 1 होता। आप कोई भी डिजिट लीजिए और उसकी शक्ति 0 कर दीजिए, उसका मान हमेशा 1 होता है। ये सेवन्थ क्लास में है आपका ये कंसेप्ट। और इस तरह आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक कॉम्पिटेंसी आपकी क्लियर हो गई कि किसी भी अक्षर की, किसी भी डिजिट की, किसी भी संख्या की शक्ति अगर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। और उसकी शक्ति अगर 0 है तो उसका मान जो है 1 होता है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आप सबको पता है। आपने अभाज्य 6th क्लास का कंसेप्ट है, और भाज्य अभाज्य की पूरी वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये आपको इससे हमेशा याद रहेगा घड़ी से। जब आप इस घड़ी को देखेंगे, अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ कीजिए और इस घड़ी को देखिए, तो आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है उसने घनमूल का क्वेश्चन, घनमूल 27 का। फिर उसने दिया है घनमूल 27 का घन। फिर उसने दिया है घनमूल 27 का हमें घनमूल याद करना है। घनमूल मतलब एक ऐसा डिजिट जिसको हम 3 बार गुना करें और वही अक्षर आ जाए। अब हमें क्या करना है? 27 का घनमूल। 27 3 के पहाड़े पर गया 9 आया, 3 के पहाड़े पर गया 3 आया, और 3 के पहाड़े पर गया 1 आया। तो 3 जो है, 3 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। 3 या 9 होती है 27। 27 का जो घनमूल है वो 3 होता है। इस तरह हमें घनमूल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। घनमूल, ठीक है, मतलब 3, किसी अक्षर को, उसी अक्षर को अगर हम 3 बार गुना करें तो जो अक्षर आएगा वो उसका घन होगा, ठीक है। जैसे हमने 3 को 3 बार गुना किया तो हमारा क्या आया? 27। तो 27, 3 का घन क्या है? 27, और 27 का घनमूल क्या है? 3। उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद उसने दिया है 2 की शक्ति 2, मतलब 2 को 2 बार गुना करना है। 2 की शक्ति 2 मतलब 2 को 2 बार गुना किया, 2 को 2 बार लिखा और गुना किया, 2 दूनी 4। अगर हमें 5 की शक्ति 2 निकालना है तो 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 5 25। 6 की शक्ति 2 निकालना है तो 6 को 6 कम से कम 36। 7 की शक्ति 2 मतलब वर्ग, हमें उसका वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग हमने निकाला, वो आ गया हमारा 4। उसके बाद हम चलते हैं 25 पर। फिर उसने वर्गमूल निकाला है। वर्गमूल मतलब उस अक्षर को उसी अक्षर से गुना करने पर वही आ जाए, ठीक है। 25 को 5 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग जो है वो 25 है, और 25 का वर्गमूल जो है वो 5 है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 5। उसके बाद उसने आगे दिया है 2 और 3 का पहला गुणज मतलब जो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, ऐसा पहला अक्षर। तो 2 को 2 4 6 और 3 का लिखा 3 और 6, तो पहला अक्षर क्या आया? 6। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ हमारा? 6। फिर उसने दिया है 49 का घन वर्गमूल। 49 का वर्गमूल 7 से हमने भाग किया, 7 के आगे 7 से हमने भाग किया, 1 आ गया। तो 7 गुना 7 मतलब 7 का वर्ग जो है वो 49 है, या 49 का वर्गमूल जो है वो 7 है। उसके बाद 2 की शक्ति 3 मतलब 2 को कितनी बार गुना करना है आपको? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 8। इसके बाद उसने दिया है 81 का वर्गमूल। 81 का आपको वर्गमूल निकालना है। 81 किसका है? 9 को 9 से गुना करने पर 81 आ जाएगा। तो 81 का वर्गमूल क्या है? 9 है। 81 का वर्गमूल 9 है। उसके बाद उसने 10 नंबर पर दिया है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है।
ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 10 जो आया वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या है वो है 10। उसके बाद उसने दिया है 121 का वर्गमूल। 121 का वर्गमूल मतलब 11 को 11 से गुना करने पर 11 से भाग के 11 आ गया, 11 को 1 आ गया, तो 11 का वर्ग जो है वो 121 का वर्गमूल है। 121 का वर्गमूल कितना आया हमारा 11। उसके बाद उसने दिया है 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल 2 से भाग किया 72, 2 से भाग किया 36, 2 से भाग किया 18, 2 से भाग किया 9, 3 से भाग किया 3। ठीक है, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये हमारे जोड़े बने। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 का वर्ग जो है वो कितना है 144 है, या 144 का वर्गमूल क्या है 12 है। तो इस तरह आपके इससे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल और गुणज और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी चीज़ की शक्ति अगर ज़ीरो है तो वो हमेशा 1 होती है। अब हम इसके आकार की बात करते हैं। तो ये कौन से आकार में बना हुआ है, वृत्ताकार में। ये घड़ी कौन से आकार में बनी है, वृत्ताकार में। आंसर आप सबको पहले से ही मालूम थे। अब आपके बहुत से मैथमेटिकल कंसेप्ट इस घड़ी से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब।